जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में ज्ञान कर्म संन्यास योग के पंचम अध्याय के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से प्रार्थना करेंगे। बीस श्लोक तक का पारायण करें। नीरूबेन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। नेहः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक्
उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्धया कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भूल पड़ी है तुम्हें બધું સરસ હતું। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय वस्तु मिलने से जिसको आनंद नहीं होता
अप्रिय वस्तु मिलने से उसको उद्वेग नहीं होता, जो स्थिर बुद्धि है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो असमूढ़ है यानी कि डाउटलेस है, और जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म का जानकार है, वह ब्रह्म में ही स्थिर रहता है। यह श्लोक का मीनिंग, जिसके ऊपर हमने करीब करीब चर्चा कर ली है। और आपको ऐसा भी कहा गया था कि अगले सत्र में अगला श्लोक लेंगे, लेकिन आज अगला श्लोक नहीं लेना है। केम तो कि मेरी मर्जी। इस श्लोक में भगवान ने बेसिकली जो समदर्शिना की जो आगे बात करी थी, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना, उसी बात को कनेक्ट करते हुए करते हैं कि जो ज्ञानी है या तो इंटेलिजेंट है, वाइज पर्सन है, ज्ञानी है, वह प्रिय और अप्रिय जो भी सिचुएशन आती है उसमें वो रिएक्ट नहीं करता। भैया एक क्वेश्चन हमारे मन में ऐसा आएगा, श्लोक में भगवान ने क्या कहा है कि न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, यानी प्रिय प्राप्त होने पर जिसको हर्ष नहीं होता और अप्रिय प्राप्त होने पर जो सैड नहीं होता, जिसको तकलीफ नहीं होती। डज इट मीन कि देयर इज ए मैंडेट? इस बात को जरा समझिए। क्या भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष तो ऐसा है कि फेवरेबल सिचुएशन आएगी ना तो भी उसको खुशी नहीं होनी चाहिए, और अप्रिय सिचुएशन आ गई तो दुख भी नहीं होना चाहिए? इज दिस ए मैंडेट? यानी क्या ये आज्ञा है? नहीं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष नॉर्मली इस तरीके से बिहेव करता है कि जब भी प्रिय परिस्थिति सामने आ गई, नेचुरली इंसान है, उसको हर्ष होगा, लेकिन हर्ष का अतिरेक नहीं होगा। इस श्लोक का अर्थ है इस तरीके से, यानी ऐसा नहीं है कि ज्ञानी पुरुष जो है वो ऐसा मुंह लटका के ही बैठेगा हमेशा। सब प्रिय फेवरेबल सिचुएशन आ गई, अच्छा मिल गया, गरम गरम बटाटा वटा मिल गया, रसमलाई मिल गई, दिवाली के अच्छे अच्छे व्यंजन मिल गए, आप लोगों ने बनाए हैं, ऐसा नहीं बैठेगा। અને પછી તમે કીધું કે ભાઈ આ લ્યો ને આ મોહનથાળ ઘરે બનાવ્યો છે ને થોડોક ચાખો ને આપણે મોઢામાં મૂકીને સાવ કાચો હોય ને એમાં મજા ના આવી તો મોઢું બગડે, बराबर? तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो प्रिय परिस्थिति में आए तो उसको खुशी नहीं होगी, या तो अप्रिय सिचुएशन सामने आई तो उसका मुंह नहीं बिगड़ा। होता है, इंसान है, लेकिन कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन जो अज्ञानी है उसका क्या होता है, उसका हिज रिएक्शंस आर एक्सट्रीम। जब भी प्रिय आता है तो खुद की लगाता है, और जब भी मुश्किल परिस्थिति आती है मुंह लड़का, अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? नॉट दैट। तो कृष्ण कहते हैं कि ही मे नॉट बिकम इलेटेड, ही मे नॉट बिकम सैड, यानी वो हो सकता है, हो नहीं भी सकता है, लेकिन नॉर्मली इसका रिएक्शन ऐसा होता है। तो जिसने निष्काम कर्मयोग करते हुए अपने आप को ज्ञान प्राप्त किया है, इस कक्षा तक जो पहुंचा है,
उसकी मनस्थिति मोरलेस बैलेंस रहती है। वो ऊपर नीचे साइन वेव के जो ये जो है ना, वो बहुत बड़े नहीं होते, इट्स वेरी सटल। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञानी और अज्ञानी। और एक बात भगवान ने करी कि स्थिर बुद्धि होता है वह। शंकराचार्य ने जी ने इसके बारे में अच्छा बताया है कि वह दृढ़ता से उसकी मान्यता है कि आत्मा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो स्थिर है, क्योंकि आत्मा गुणों से परे है। सत्व रजो तम त्रिगुण जो है वो त्रिगुणातीत है आत्मा, इसलिए आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता। यानी उसकी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट जो है, वो स्टेडी है, स्थिर है, फॉर्म है, क्लियर है। उसको स्थिर बुद्धि कहा भगवान ने। मात्र स्थिर कहेंगे, मान लीजिए कोई वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वो स्थिर है, लेकिन बहुत बड़ा झंझावात आ गया, सुनामी आ गई, तो इट कैन गेट अपरूटेड। तो इसलिए शंकराचार्य जी यहां क्लैरिफाई करते हैं, स्थिर है, मोस्टली 99% स्थिर है, लेकिन ऐसा झंझावात आने पर भी निर्विचिकित्स, ये शब्द का प्रयोग शंकराचार्य जी ने कहा है। विचिकित्स यानी जिसके मन में डाउट है, अंदेश है, और निर्विचिकित्स यानी कि जिसकी बुद्धि है विच इज फ्री फ्रॉम डाउट है। ऐसी स्थिर बुद्धि कि शास्त्र का ज्ञान मैंने जो प्राप्त किया, उस ज्ञान के अंदर मेरी पूरी पूरी श्रद्धा है, स्टेडी नॉलेज है, फर्म नॉलेज है, और ऐसा नॉलेज है, ऐसा ज्ञान है कि जो किसी भी प्रकार के डाउट से परे है। इसको स्थिर बुद्धि भगवान ने कहा। तो आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा न तो करता है न तो भोगता है। करने वाला शरीर है, भुगतने वाला शरीर है। आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये फॉर्म जिसकी बिलीफ है, वैसा व्यक्ति, यानी आत्मा कोई अलग जगह पर रहता है और शरीर कोई अलग है, ऐसा नहीं है। आत्मा का शरीर के साथ अनुसंधान जरूर है। तो ऐसा जिसकी फॉर्म बिलीफ है, उसको भगवान ने असमूढ़ कहा, क्योंकि ऐसे असमूढ़ व्यक्ति जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म के जानकार है, और जो आत्मा को जानता है वही ब्रह्म को जानता है। जो आत्मा को जानने वाला आत्माविद, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद, तो आत्मा के जानने वाला आत्माविद वही ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद भी है। यानी आत्माविद ही ब्रह्मविद है और ब्रह्मविद ही आत्माविद है। इन शॉर्ट, आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्म। और इसलिए बार बार जो हम बात करें, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म कौन है? तो आत्मा जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो देयर इज नो ब्रह्मन अदर देन आत्मा, यानी आत्मा के अलग से कोई ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। और ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मविद है, वो ब्रह्मणि स्थितः, वो ब्रह्म में ही रहता है। यानी कि हमेशा ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो ब्रह्म में ही रहेगा ना। और इसलिए ब्रह्म का ज्ञान या तो आत्मज्ञान, वो कुछ ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो एक बार हमें प्राप्त हुआ तो वो हम गवा सकते हैं। एक बार हो गया, वो बत्ती हो गई, फिर बाद में यू आर ऑलवेज देयर। तो जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म में ही रहता है। और ब्रह्म को जानना यानी वो याददाश्त के ऊपर नहीं है। आज याददाश्त में ब्रह्म है, कल सुबह बूढ़े हो गए, 80 साल के 90 साल के हो गए तो ब्रह्म की विस्मृति हो जाएगी। नो, इट इज नॉट ए मैटर रिलेटेड टू मेमोरी, इट इज ए मैटर रिलेटेड टू आवर ओन परसेप्शन, आवर ओन एक्सपीरियंस, हमारी अपनी अनुभूति है। इसलिए एक बार ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, क्योंकि मेमोरी जो है, हमारी स्मृति जो है,
वह किसी वस्तु के लिए होती है, विषय के लिए होती है। ब्रह्म के लिए मेमोरी नहीं होती, ब्रह्म की अनुभूति होती है। तभी ब्रह्म के बारे में किसी भी प्रकार का अज्ञान, इग्नोरेंस बचा ही नहीं है। और इसलिए ब्रह्म की विस्मृति होने का सवाल ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म का जानकार है, वही स्वयं ब्रह्म है, वो ब्रह्म में ही रहता है और वही ब्रह्मवित् है। इसलिए स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः, वो ब्रह्म में ही रहता है, ऐसी बात यहाँ करी है। अभी इस श्लोक का जो पहली लाइन जो है, ऑपरेटिंग लाइन, न प्रहृष्येत प्रेम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, यानी प्रिय मिलने के बाद बहुत हर्षित नहीं होता और अप्रिय मिलने के बाद जिसको दुख नहीं होता, ऐसे ब्रह्मविद व्यक्ति की बात करी है। जब भी लास्ट टाइम इस श्लोक के बारे में हमारी चर्चा हुई थी, तो हमारे ही एक स्वाध्यायी ने इमीडिएटली जैसे सत्र पूरा हुआ और विद इन 5 मिनट्स आई रिसीव्ड अ मैसेज, और वहाँ उन्होंने मुझे एक क्लिप भेजी जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, कुछ गड़बड़ है। मेरू तो डगे पणजे ना मनडा। क्लिप में आपके साथ शेयर करता हूँ। डगे नहीं पान बाई, मरने भागी पड़े ब्रह्मांड रे। मेरू तो डगे पणजे ना मनडा, डगे नहीं पान बाई, मरने भागी पड़े ब्रह्मांड रे। बस ये क्लिप इमीडिएटली मेरे पास आई और आई थैंक द पर्सन कि वह अपने श्लोक का मर्म बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है। और इस श्लोक में बात भी वही है। तो जो भजन जो हम अभी सुन रहे थे, उसकी जरा एक झांकी कर लेते हैं क्विकली। मेरू तो डगे पण जेना मनड़ा डगे नहीं पान भाई, मरने भांगी पड़े ब्रह्मांड रे। ब्रह्मांड पूरा नीचे भी टूट पड़े तो भी मेरू पर्वत के जैसे जो अडिग रहते हैं, जो अभी स्थिर बुद्धि की जो हमने बात करी ना, कि जिनका मन बिल्कुल चलायमान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति की ही यह बात हो रही है। विपद पड़े पण वंशे नहीं रे पानबाई, तो ही हरिजन ना परमाण रे। चित्तनी वृत्ति सदा निर्मल राखे रे, कोई दी करे नहीं आश्रय। आशा जो है ना, वही निराशा में परिणमित हो सकती है। इफ यू हैव एनी डिजायर, इफ यू हैव एनी लॉन्गिंग, इफ यू हैव एनी क्रेविंग, तो वही दुख की जड़ हो सकती है।
इसलिए चित्तनी वृत्ति सदा निर्मल रखे, किसी की भी आश न करे, चित्त की वृत्ति को सदा निर्मल रखे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दान देवे पण रेवे अजाची रे, वचन उमा राखे विश्वास रे। दान देता है लेकिन स्वयं अयाची है, वो कभी किसी से याचना नहीं करता, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता। उसके बाद वाला जो सेंटेंस है बहुत अच्छा है, वही ये श्लोक का मर्म इधर है। हरख रे शोकनी जेने नावेरे हेड़की आठे पोरे आनंद रे। हरख और शोक की जिसको हेड़की नहीं आती, डकार नहीं आता, हर्ष का या तो दुख का, सुख का या तो दुख का, जिसको डकार नहीं आता, वैसा व्यक्ति आठे पोर यानी 24/7 आनंद में ही रहता है। नित्य रहे सदा संतों संगमा, तोड़े रे माया केरा फंदरे। संतों के संग में हमेशा जो रहता है और माया के फंद से जो बाहर निकल जाता है। तन मन धन जिने प्रभु ने अर्पे रे, धन्य निजाजी नर ने नार रे। तन मन और धन जिसने प्रभु को अर्पण कर दिया वह व्यक्ति धन्य है। गंगा सती एम बोल्या रे पानबाई, प्रभु पधारे एने द्वार रे। गंगा सती ने ऐसा पानबाई से कहा कि ऐसे व्यक्ति के घर परमात्मा का आगमन होता है। दिवाली का पर्व है, लक्ष्मी जी का आह्वान हम करने जा रहे हैं, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी हमारे यहाँ पधारे, इस कामना के साथ हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। और गंगा सती और पानबाई की जो बात यहाँ आई है, थोड़ी सी पहले बात हम कर चुके हैं, क्विकली आई वांट टू रिवाइज। ये बात हम पहले कर चुके हैं, आई जस्ट वांट टू रिपीट विद इन 5 मिनट्स जो पूरी उनकी गंगा सती की जो स्टोरी है, कहानी है। गंगा सती के पति कहल सिंह ने समाधि ले ली। जब वो ज्ञान की उस कक्षा पर पहुंच गए, बोला अब ये देह छोड़ने की बारी आई है, तो उन्होंने देह त्याग करने का निश्चय किया और समाधि ले ली। तभी गंगा सती ने कहा कि मैं भी आपके साथ समाधि ले लूं। तो पति कहल सिंह ने गंगा सती से कहा कि तुम मेरे साथ समाधि नहीं लोगी। गंगा सती ने उसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी पुत्रवधू पानबाई जो है उसने हमारे निस्वार्थ सेवा करी है और उन्होंने हमें ऋणी बनाया है निस्वार्थ सेवा करके। तो पानबाई की ये निस्वार्थ सेवा जो है, उस ऋण का फल, इस ऋण को हमें चुकाना चाहिए और ये ऋण की परितृप्ति करने के लिए हमें कुछ करना होगा। और यह ऋण की परितृप्ति करने के लिए या तो ऋण चुकाने के लिए तुम पानबाई को ईश्वर की पहचान कराओ। यानी पति कहल सिंह और गंगा सती दोनों को परमात्मा का ज्ञान हो गया था, तो पति ने कहा कि मैं समाधि ले रहा हूं, तुम मेरे पीछे समाधि मत लो, तुम पुत्रवधू पानबाई को जो ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में जो आत्मज्ञान तुमने प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान तुमने जो प्राप्त किया है, वो पहचान तुम पानबाई को कराओ एज अवर ऋण मुक्ति। और पानबाई को तुम्हें सारा उपदेश देने के बाद फिर समाधि ले लो, ऐसी मेरी तुम्हें सलाह है। तो बिल्कुल समय न गवाते हुए गंगा सती ने पानबाई को उपदेश करना शुरू किया और गंगा सती ने बहुत सारे पद की रचनाएं करी। और कुछ ऐसी किंवदंती है कि कुछ 52 दिनों तक रोज एक एक पद बनाकर गंगा सती पानबाई को सुनाती थी। 52 दिवस तक उन्होंने ये सारे पद इनको सुनाए पानबाई को और फिर गंगा सती ने समाधि ले ली। अभी गंगा सती की ये रचना हमने देखी, मेरु तो डगेरे। और अभी जो मैं आपके सामने क्लिप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें गंगा सती की बहुत फेमस जो रचना है जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, उसकी भी एक झांकी करनी है।
तो रचना तो आप सबको मालूम है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। વીજળી ને ચમકારે મોતી પરો પાનભાઈ अचानक अंधारा થાશે जी, बराबर। मात्र इस एक लाइन के प्रति आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। जोत जोतामा दिवसों वही गया पानबाई, 21,600 काल खाशे जी। अभी ये गंगा सती के ये भजन में 21,600 का आंकड़ा आया कहाँ से? ये बात हम पहले कर चुके हैं, याद है किसी को? तो थम्स अप करिए। डज एनीवन रिमेम्बर? त्रिनेत्रीबेन को याद है? ओके त्रिनेत्रीबेन, अनम्यूट करके बोलिए। આપણા Yes. એક દિવસના એટલા શ્વાસ હોઈએ છે। अच्छा, ओके, गुड, यू आर टू द पॉइंट। मैं आपको प्रिसाइज गिनती उसकी बताता हूँ। थैंक यू त्रिनेत्रीबेन। हम मिनट में 15 श्वासोच्छ्वास करते हैं, 15 एक मिनट में हमारा श्वासोच्छ्वास 15 होते हैं। एक घंटे की 60 मिनट, सो 15 इंटू 60 900 900 एक घंटे में। और दिन के 24 घंटे, सो 900 इंटू 24, कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करना, 21,600 होगा। सो प्रिसाइज। अभी इतने सालों पहले गंगा सती ने पानबाई को ये दिया था शिक्षण। शी कुड प्रिसाइसली टेल हम दिन में कितने श्वासोच्छ्वास लेते हैं। और ये एक जो कड़ी है, जोत जोतामा दिवसो वही गया पानबाई, 21,600 काल खाशे जी, વીજળી ने चमकारे मोतीडा परो। एक दिन जैसे बीतता है वैसे 21,600 हमारे श्वासोच्छ्वास है वो कम होते हैं। और हमने पहले हम देख चुके हैं कि हम उच्छ्वास की गिनती लेकर जन्मे हैं, यानी हमारी जो आयु है वो वर्षों में नहीं नापी जाती, नंबर ऑफ एक्सहेलेशंस उच्छ्वास में नापी जाती है। और प्रत्येक दिन में हम 21,600 हमारे जो उच्छ्वास है वो काल खा जाता है। और ऐसे ही जब उच्छ्वास खत्म हो जाते हैं फिर बाद में यम आएगा साकी बनकर, बराबर। और एक बात भी बता दो, चलिए इसको थोड़ी और भी बात कर लें। जाण्यारे जेवी आ तो अजान वस्तु अधूरियाने नो कहवाय जी। ये जानने योग्य है, परब्रह्म का ज्ञान है, लेकिन अधूरिया को नहीं कह सकते हैं। जिसके मन में डाउट है ऐसे लोगों की बात नहीं बताई जा सकती। आ गुप्त रहस नो खेल अटपटो रे, आटी मेलो तो समझाए। ये गुप्त रस है, उसका अटपटा खेल है। आटी मेलो तो समझाए। आटी यानी कि गांठ, जो मन में ग्रंथियां हैं उसको छोड़ो। अहंकार की ग्रंथियां हैं, जो MBA है उनका काम नहीं है गंगा सती पानबाई के भजन सुनने का। आटी मेलो तो समझाए, ग्रंथि निकाल दो। मनरे मूकीने तमे आओ मैदान मारे, जानी लियो जीव केरी जात रे। ये जीवात्मा क्या है उसको तुम जान लो अच्छी तरह से। सजाती विजाती नी जुगती बताऊं, बीबे पाड़ी दो बीजी भात जी। सगुण निर्गुण, सजाती विजाती, सगुण निर्गुण की युक्ति मैं तुमको बताती हूं और तुम्हारे मन के ऊपर उसकी अलग ही इंप्रेशन में, बीबे पाड़े तो बीजे बात रहे, यानी कि तुम्हारे मन के ऊपर उसके अलग ही इंप्रेशन बना देती हूं। क्या है? पिंडरे ब्रह्मांड थी परछे गुरुजी मारो, तेनो देखाड़ू तमने देशी। मेरे जो गुरु हैं वह उनकी परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति पिंड है। ब्रह्मांड जो है अपरा प्रकृति है उनकी, उनसे पर उनकी परा प्रकृति है। पिंडरे ब्रह्मांड थी परछे गुरुजी मारो, तेनो रे देखाड़ू तमने देशी। मेरे गुरुजी परा प्रदेश में परा प्रकृति है उनकी, उसका मैं तुम्हें दर्शन कराती हूँ। गंगा सती एम बोलिया रे, संतो त्या नहीं माया नो जरिए लेश जी। गंगा सती पानबाई से कहती है कि वो प्रदेश ऐसा है परमात्मा का, ब्रह्म का, कि वहाँ माया की कोई एक नहीं चलती, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। વીજળી ने चमकारे मोती परो पानबाई, अचानक अंधारा थाशे रे। बस आज की स्वीट डिश भी यही है।
लेकिन ये जो आज की जो स्वीट डिश है, वह बात वही है, यही दोनों भजन हैं इसमें, लेकिन कुछ अलग अंदाज से गाई गई है। और जो युवा पीढ़ी जिस तरीके से तैयार हो रही है, आई वॉज रियली अमेज्ड जिस तरीके से पूरी रचना प्रस्तुत की गई। हमने तो बहुत गंगा सती के भजन तो हमने बहुत सुने हैं, दिवाली बेन भील से सुने, और भी हमारे गायिकाओं से हमने, ट्रेडिशनल सिंगर से तो बहुत सारे बार ये बीड़े चमका रहता अपने सांभली ने बुढ़ा थी गया। लेकिन ये कुछ नवीन अंदाज में ये रचना हमारे सामने आ रही है, तो उसका भी आप आनंद लीजिए। युवा कलाकार इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और जो भाव से उन्होंने गाया है, इट्स वर्थ लिसनिंग। और कहीं कहीं बीच में कुछ आपको स्ट्रिप मिलेगी रनिंग, वो यूट्यूब वालों की मस्ती के लिए रखी हुई है। एनीवे, now without any commentary, ये पूरी क्लिप मैं आपको सुनाता हूं। साउंड आपको सुनाई दे तो जरा थम्स अप कर देना प्लीज। एंजॉय। शीश तो कर्या कुर्बान रे, सतगुरु वचन માં શૂરા થઈ ચાલે જણે મેલ્यांतरना मान रे। ओ मेरू तो डगे पण जेना मन नो डगे मरने भांगी पड़े रे ब्रह्मांड रे। ओ मेरू तो डगे पण जेना मन नो डगे मरने भांगी पड़े रे ब्रह्मांड रे। ओ विपद पड़े पण वण से नहीं सोई रे, हरि जान ना परमाण रे। ओ मेरू तो डगे पण जेना मन नो डगे मरने भांगी पड़े रे ब्रह्मांड रे।
સત્સંગમાં જેને આઠે પોર આનંદ રે ઓ નિત્ય રે સત્સંગમાં જેને આઠે પોર આનંદ સંકલ્પ વિકલ્પ ઓ સંકલ્પ વિકલ્પ એકે નહીં ઉરમાં જેણે તોડ્યા માયા કેરા પંદ રે વીજળીને ચાંદરે ઓ વીજળીને ચાંદરે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ અચાનક
नो वर्ड्स. Superb. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं. अगला सत्र अगले शुक्रवार को अगले श्लोक के साथ. जय श्री कृष्ण.